कन्या राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है? क्या आपके बनते बनते काम ऐन मौके पर आकर, आखिरी सीढ़ी पर आकर अचानक से अटक जाते हैं? आपको लगने लगा होगा कि शायद कोई अदृश्य रुकावट है, कोई बाधक ऊर्जा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो अब एक बहुत ही लंबी और सुकून भरी सांस लीजिए। अपनी चिंताओं को एक किनारे रख दीजिए, क्योंकि 19 अप्रैल को ग्रहों के मंत्रिमंडल में सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक और भौतिक सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्र देव एक ऐसा चमत्कारी गोचर करने जा रहे हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को पूरी तरह से जगा देगा। पिछले कुछ समय से आपके भाग्य पर जो ग्रहण लगा हुआ था, जो ब्रेक लगा हुआ था, वो अब हमेशा के लिए हटने वाला है। जब भाग्य का मालिक तमाम मुश्किलों को पार करके लौटकर अपने ही घर यानी भाग्य स्थान में आ जाए तो इंसान मिट्टी को भी छुए तो वह सोना बन जाती है। कन्या राशि वाले दोस्तों, आपकी किस्मत का यह ताला कैसे खुलेगा? आए आज इस रहस्य को बहुत ही गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। चलिए दोस्तों, बिना कोई समय गवाए सीधे आज के इस महत्वपूर्ण और भाग्यवर्धक विषय पर आते हैं और ज्योतिष के सटीक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं 19 अप्रैल की दोपहर के 3:51 पर होने वाले शुक्र देव के वृषभ राशि में प्रवेश के बारे में। शुक्र देव 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक अपनी ही स्वयं राशि वृषभ पर संचार करेंगे। अब किसी भी गोचर या राजयोग को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर शुक्र देव है कौन और हमारे वास्तविक जीवन में उनका असली काम क्या है। अपने ज्योतिष के 30 वर्षों के लंबे अनुभव से मैंने यह जाना है कि ज्योतिष आपको सिर्फ भविष्य नहीं बताता बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। सच्चाई यह है दोस्तों कि शुक्र देव हमारे जीवन में भोग विलास, लग्जरी लाइफ, अच्छा लाइफस्टाइल, धन, वैभव, आकर्षण, मधुर वाणी और हमारे जीवन में मौजूद क्वालिटी ऑफ लाइफ के सबसे बड़े कारक ग्रह है। दुनिया में जो भी चीज आपको शारीरिक और मानसिक सुख देती है, चाहे वह एक सुंदर सा घर हो, आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ धन हो, आपके परिवार की खुशियां हो या जीवन को आसान बनाने वाली लग्जरी साधन हो, वह सब शुक्र देव की कृपा से मिलते हैं। शुक्र अगर मेहरबान हो तो व्यक्ति को जीवन का हर सुख बिना किसी भारी संघर्ष के बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और कन्या राशि वालों के लिए तो शुक्र देव का यह गोचर आपके भाग्य और आपके धन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। चलिए अब सीधे तौर पर आपकी राशि की बात करते हैं और बहुत ही गहराई से समझते हैं कि यह गोचर आपके लिए इतना अत्यधिक भाग्यवर्धक क्यों रहने वाला है। कन्या राशि वाले मेरे दोस्तों, इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आपकी कुंडली के अनुसार शुक्र देव आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी धन और परिवार के भाव और आपके नवम भाव यानी भाग्य और धर्म के स्वामी होते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस परेशानी का कारण बताता हूं जिससे आप गुजर रहे थे। पिछले काफी समय से आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। ज्योतिष में अष्टम भाव को बाधक स्थान, रुकावटों का स्थान और अचानक आने वाली परेशानियों का भाव माना जाता है। भाग्य भाव के स्वामी का बाधक स्थान में जाना ही वह मुख्य कारण था जिसकी वजह से आपके भाग्य के सहयोग में भारी कमी आ गई थी। आपको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किस्मत रूठ गई हो, काम रुक रहे थे और मानसिक तनाव बढ़ रहा था। लेकिन अब 19 अप्रैल को दोपहर के 3:51 पर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। शुक्र देव इस अष्टम भाव की तमाम रुकावटों और बाधाओं को तोड़कर सीधे आपके नवम भाव अपने ही भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोस्तों, जब भाग्य भाव का स्वामी अपने ही भाग्य भाव में पूरी ताकत और स्वयं राशि के बल में बैठेगा तो इसे एक बहुत ही शक्तिशाली भाग्यवर्धक राजयोग माना जाता है। 19 अप्रैल से 14 मई के बीच भाग्य के सहयोग में आपको जो भी कमी महसूस हो रही थी वह पूरी तरह से दूर हो जाएगी।
अचानक से आपको भाग्य की एक प्रबल और सकारात्मक शक्ति प्राप्त होगी। जो फाइलें आपकी कहीं अटकी हुई थी, जो काम बिना किसी कारण के रुके हुए थे, वो अब अपने आप तेजी से बनने लगेंगे। लोग खुद आकर आपकी मदद करेंगे और आपको लगेगा कि किस्मत फिर से आप पर मेहरबान हो रही है। कन्या राशि वाले दोस्तों, इस गोचर का एक और बहुत ही शानदार और मजबूत पहलू जो इसे और भी अधिक खास बनाता है, मैंने आपको बताया था कि शुक्र आपके नवम भाव के साथ साथ आपके द्वितीय भाव धन भाव के भी स्वामी है। जब धन भाव का स्वामी भाग्य भाव पर आकर बैठता है तो ज्योतिष में से महालक्ष्मी धन योग के समान माना जाता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस दौरान आपके पास जो भी धन आएगा वह आपके भाग्य और किस्मत के जरिए आएगा। आपको धन कमाने के लिए बेवजह की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अचानक से कुछ ऐसे अवसर आपके सामने आएंगे जो आपके बैंक बैलेंस को तेजी से बढ़ाएंगे। जो पैसा आपका कहीं अटका हुआ था या डूबने की कगार पर था, वह आपको वापस मिल सकता है। इसके साथ ही द्वितीय भाव हमारे कुटुंब यानी परिवार का और हमारी वाणी का भी होता है। शुक्र के इस शुभ गोचर से आपके परिवार में एक बहुत ही सुखद, शांतिपूर्ण और खुशियों भरा माहौल बनेगा। परिवार के सदस्यों के बीच अगर कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह आपसी प्रेम और समझ से सुलझ जाएगा। घर परिवार में शुभ, मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन का योग बनेगा। जो पिछले समय से सोच रखा था, अब वह पूर्ण होंगे। नए वस्त्र, लग्जरी गैजेट्स या अन्य सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपकी वाणी में एक गजब का आकर्षण और मिठास देखने को मिलेगी। आप अपनी बातों से सामने वाले का दिल जीत लेंगे। जो दोस्त मार्केटिंग, सेल्स, टीचिंग या किसी ऐसे प्रोफेशन में है जिन्हें अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना होता है, उनके लिए तो यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप सिर्फ अपनी वाणी के प्रभाव से ही बड़े बड़े कंट्रैक्ट और डील्स फाइनल कर लेंगे। क्योंकि नवम भाव धर्म और लंबी यात्राओं का भी होता है, इसलिए 19 अप्रैल के बाद आपका मन किसी धार्मिक कार्य में या आध्यात्मिक ऊर्जा में बहुत लगेगा। आप अपने परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर या किसी बहुत ही सुंदर जगह पर छुट्टियां बिताने जा सकते हैं। नवम भाव पिता का भी होता है। इस दौरान आपको अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होगा। दोस्तों, अपने 30 साल के अनुभव से मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि किस्मत चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमें अपना व्यवहार और कर्म हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। कन्या राशि वाले दोस्तों, भाग्येश और दिनेश का यह स्वयं राशि गोचर आपको अपार धन, भाग्य और सुख सुविधाएं देगा। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सफलता और धन मिलने पर आपके भीतर कहीं से भी अहंकार जन्म ना ले। अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें और किसी का भी अपमान ना करें। शुक्रदेव महिलाओं के सम्मान से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए घर हो या कार्य क्षेत्र, महिलाओं का दिल से आदर करें। महिलाओं के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। साथ ही बहुत अधिक दिखावे और फजूल खर्ची से भी बचें। अपनी आय का कुछ हिस्सा किसी नेक काम में जरूर लगाएं। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले दोस्तों, 19 अप्रैल से 14 मई तक का यह समय आपके जीवन से रुकावटों को हटाकर आपके लिए धन, भाग्य, सुख, शांति और समृद्धि के नए दरवाजे खोलने आ रहा है। सकारात्मक सोच के साथ इस शुभ समय का स्वागत करें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि शुक्रदेव का यह स्वयं राशि गोचर आपके जीवन को अपार खुशियों और वैभव से भर दे। अगर आपको मेरा यह विस्तृत और गहराई से भरा हुआ ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक जरूर करें। कन्या राशि के अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें और अपने इस विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव या जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे। जय माता दी।